हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका कोड है BCOA 01। इसका हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो वो सभी आप लोग खुद ही कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 पॉइंट्स आए थे। इन 4 पॉइंट्स में से किन्हीं 2 को आपको करना था, बट वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। So first point is entrepreneurship is a creation or extraction of value। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को मार्केट में डिमांड देखकर किस प्रोडक्ट में आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखकर जब आप एक नया बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको हर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्सेज जुटाते हैं, जब भी आप इन सब चीज़ों से एक नया बिज़नेस डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और उसे मतलब कि लॉन्ग टाइम में रन करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और जो इस काम को करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो उस बिज़नेस को रन कर रहा है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे, और उस पूरे प्रोसेस को मैनेज करना, उस पूरे प्रोसेस को लॉन्च करना, डिज़ाइन करना, इस पूरे प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए वैल्यू किस तरीके से क्रिएट करता है ये हम जान लेते हैं। तो वैल्यू क्रिएशन इस तरीके से होती है कि जब भी हम जो फर्म है आपकी और जो कंज्यूमर है वो आपस में कहीं ना कहीं एक्सचेंज करते हैं, वो वैल्यू को एक्सचेंज होता है, वैल्यू का क्रिएशन होता है। जब एक एंटरप्रेन्योर वैल्यू क्रिएट करता है किसी भी टर्म्स में, या तो वो सर्विसेज क्रिएट करता है या फिर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करता है जो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो इस तरीके से वो वैल्यू क्रिएट करता है और उसके एक्सचेंज में आप उन्हें पेमेंट देते हैं। इसी तरीके से एक्सचेंज रिलेशनशिप बनता है कि जब दोनों पार्टीज़ आपस में एक प्रॉमिस करती हैं वैल्यू एक्सचेंज का, तो उसे ही हम वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। जब एंटरप्रेन्योर वैल्यू क्रिएट करके आपको वो उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है, तो आप उन्हें वैल्यूएबल पेमेंट देते हैं। आपके लिए जो वैल्यूएबल है, आपके लिए मनी है, तो आप उनके वैल्यूएबल प्रोडक्ट के एक्सचेंज में उन्हें वैल्यूएबल मनी देते हैं। तो यही होता है वैल्यू क्रिएशन, जिसमें एंटरप्रेन्योर वैल्यू क्रिएट हर टर्म्स में करता है, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए, हर तरीके से। जैसे अगर जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिटर्न में कंपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एंटरप्रेन्योर है, उन्हें कहीं ना कहीं रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, डिविडेंड्स प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को भी, अगर एम्प्लॉयज़ अपना जो स्किल्स हैं कंपनी को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके एक्सचेंज में उन्हें कहीं ना कहीं सैलरी मिल रही है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, उनका जो करियर है वो ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से एक वैल्यू क्रिएट करता है एक एंटरप्रेन्योर, और इस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे क्रिएशन के प्रोसेस को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। देन आता है हमारा सेकेंड पॉइंट। An entrepreneur is an individual who creates a new business bearing most of the risk and enjoying most of the rewards। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग, रनिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू वेंचर, अ न्यू बिजनेस इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और जो इस काम को करता है वही एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर ही तो है जो एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आता है, उससे रिलेटेड रिस्क को बियर करता है, और उस रिस्क को बियर करने के रिवॉर्ड में उसे प्रॉफिट मिलता है। ऐसा ही होता है ना, जब भी एंटरप्रेन्योर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है तो उसे चलाने के लिए उसे बहुत सालों तक वेट करना पड़ता है। वो अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करता है, अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, और फिर इवन ही वुड वेट फॉर द ईयर्स टू रीप द बेनिफिट्स। उस बेनिफिट को कमाने के लिए वो कई बार काफ़ी सालों तक भी वेट करता है। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर के लिए कहा जाता है ही वुड बियर मोस्ट ऑफ द रिस्क, यानी कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक रिस्क को एंटरप्रेन्योर बियर करता है, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को जॉब्स भी प्रोवाइड करता है, हमारे इकोनॉमी के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। जितने भी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिनके लिए कोई काम नहीं करना चाहता, उन डेयरिंग आइडियाज़ के ऊपर उन्हें रियलिटी में एक एंटरप्रेन्योर ही लेकर आता है। एक प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एग्जिस्टेंस में उन आइडियाज़ को एक एंटरप्रेन्योर लेकर आता है, क्योंकि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वही एंटरप्रेन्योर के लिए आप कह सकते हैं कि एक लोगो है,
जो रिस्क बियर करता है उसी के रिवॉर्ड में उसे उतने ही ज़्यादा हाई रिवॉर्ड्स मिलते हैं। देन आता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। इस कंसेप्ट से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, आप सभी को पता है कि हमारी ऑल ओवर लाइफ में, हमारी पूरी लाइफ में कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा कि मोबाइल के बिना अब हर कोई नहीं रह सकता ना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। अब कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि अब कोई भी इसके बिना नहीं रह पाता। तो बिज़नेस के लिए तो एक इंटीग्रल पार्ट है, आप कह सकते हैं। बिज़नेस कम्युनिकेशन अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, यानी कि जो सुपीरियर्स होते हैं वो अपने डायरेक्टर्स से बात करते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सुपीरियर से, देन सबॉर्डिनेट्स, क्लर्क, अपने लोएस्ट लेवल पे भी बात होती है। यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है और अपवर्ड भी होता है। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर ऐसा होता है कि लोग काम बांटते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डेलीगेटिंग ऑफ द वर्क, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये बताया जाता है कि ये काम आपका है, ये काम आपका है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन है, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन है, बट कम्युनिकेशन होता है तभी तो हम बिज़नेस अच्छा कर पाते हैं। अगर किसी को ये ही नहीं पता होगा कि किससे कम्युनिकेट करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। हम अपनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, क्लर्क्स को, सुपीरियर्स को, अपने डायरेक्ट जो भी हमारी कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उन सभी को हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और वो भी इन रिटर्न काम होने के बाद, जो भी असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ कंप्लीट होने के बाद, वो अकाउंटेबल होते हैं सुपीरियर्स को, यानी बताते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। कभी कभी ओरल कम्युनिकेशन भी होता है। तो इस तरीके से जो मीटिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन ही तो होती हैं। तो बिज़नेस के विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है। और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जब आप अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और उनको बहुत सारे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो होता है। जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं तो वो भी तो एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है जो आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जब आप डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, तो वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर कर रहे हैं, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी, और ये बहुत ज़रूरी है आपके सर्वाइव करने के लिए, आपके सक्सेस करने के लिए, आपके बिज़नेस के। और जो आपका कम्युनिकेशन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो। और इट मस्ट बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजीज़, यानी कि जो आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पहले पेपर फॉर्म में नोटिस जाता था, जो सर्कुलर होता था वो पेपर फॉर्म में होता था। अब या तो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर मेल्स प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि मेल पर सर्कुलर आ जाता है। तो इट इज़ अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का जो भी प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी से भी अपडेटेड होना चाहिए। एंड लास्ट इज फीडबैक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। सपोज कीजिए आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, रिटर्न में वो कोई जवाब ही ना दे, तो आपको पता लगेगा कि आपकी बात का क्या उसने समझा, क्या उसका रिस्पॉन्स है, नहीं पता लग पाएगा ना। सेम इसी तरीके से फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है, देन उसको रिटर्न में फीडबैक ही नहीं मिल रहा, कंज्यूमर का रिएक्शन ही नहीं पता लग रहा, तो वो किस तरीके से जान पाएगा कि उसका प्रोडक्ट वाकई में कंज्यूमर को पसंद आ रहा है या फिर स्टिल इट इज़ नीड टू बी इम्प्रोवाइज, यानी कि अभी भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, उसकी क्वालिटी बेटर करने की ज़रूरत है। तो ये सब हम तभी जान पाते हैं जब हम कंज्यूमर का फीडबैक लेते हैं। इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी जब हम बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, वो वर्किंग है, तो जब वो हमें अपना फीडबैक देते हैं कि उन्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके कैसा फील हो रहा है, उन्हें हमारा क्लाइमेट, हमारे रूल्स रेगुलेशंस, वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब वो कम्युनिकेट करते हैं, वो अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, हमें तभी पता चलती है। यानी कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिएक्ट। जैसे किसी का रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है ना, तो उसी रिएक्शन के फॉर्मेट को हम फीडबैक कहते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन जब तक उसका रिएक्शन नहीं आता, जब तक उसका फीडबैक नहीं आता, उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाता।
जब आपके पास कंज्यूमर आपको रिएक्शन देता है अपना, वो खुश है, सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से, या फिर उसे कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए उसे वो आफ्टर सेल सर्विस चाहता है, तो ये सब फीडबैक के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तभी आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट होती है, कंज्यूमर डाटा कलेक्ट होता है, ये सब कुछ फीडबैक के थ्रू ही होता है ना। तो इसीलिए फीडबैक बिजनेस कम्युनिकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिजनेस को टॉप पर ले जाने के लिए। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई इन 4 पॉइंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अपने सजेशन देना एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।